फिफ्थ टेक्निक दैट इज सेपरेशन ऑफ कलर्स और द कंपोनेंट ऑफ इंक दैट इज क्रोमेटोग्राफी। समटाइम जो लिक्विड होता है वो लिक्विड सिर्फ जो आपके पास कलर्ड लिक्विड होते हैं, वो लिक्विड जिसमें आपके पास सॉलिड डिजॉल्व है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही कंपोनेंट से बना हो, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्सचर होते हैं। तो ऐसे जो लिक्विड होते हैं जो देखने में आपको लिक्विड लगते हैं बट उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं, चाहे वो क्लोरोफिल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इंक है उसमें अलग अलग कलर से वो बना होता है। तो ऐसे जो लिक्विड होते हैं उनको हम एक टेक्निक, स्पेशल टेक्निक से सेग्रीगेट करते हैं, स्पेशल टेक्निक से उनको सेपरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। हियर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मीन्स कलर एंड ग्राफी मीन्स राइटिंग। Okay, so chromatography is a modern technique used for the separation of constituent of mixture, कि मिक्सचर में कितने ज़्यादा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कितने उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो हमारे मिक्सचर को, जो लिक्विड मिक्सचर्स हैं उनमें बहुत सारे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, उनमें हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ क्रोमा which in Greek means color and graphy which means writing. So the method was first developed for the separation of colored substances. जो colored substances थे इसको separate करने के लिए ये method आपका क्या किया था, यूज़ किया गया था, ठीक है। However, now this technique is widely used for the separation of both colored as well as the colorless component of a mixture. नाउ इसका क्या प्रोसीजर रहता है, इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इसके जो डायग्राम्स है वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में फ़ोटो सेंड करूँगी। ओके, सो सबसे पहला आपका क्या रहता है, टेक अ थिन पेपर स्ट्रिप। आपके ना जो क्रोमेटोग्राफी होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। एक आपके पास होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी जो अभी हम डिस्कस करेंगे, गैस क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट होता है, थिन लेयर TLC भी कहते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ डिफरेंट। सो अलग अलग आपके क्रोमेटोग्राफी के टेक्निक होते हैं जो आज वाइडली टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। सो हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर। सो सबसे पहले आपको क्या लेना है, थिन स्ट्रिप लेना है, किस चीज़ का, एक फ़िल्टर पेपर का। फिर उस फिल्टर पेपर का जो आप ये थिन स्ट्रिप लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक थिन स्ट्रिप लेना है। किस चीज़ का स्ट्रिप लेना है, एक पेपर का, फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लेना है, ठीक है। अब ये जो फिल्टर पेपर का स्ट्रिप लिया, ठीक है, इस फिल्टर पेपर को आपने डिप करना है। किस में डिप करना है, जो भी आपके पास एक आपने सॉल्वेंट रखा होगा, ये एब्जॉर्बेंट है और सॉल्वेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या रखा है, यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ के कंपोनेंट का आपने क्या करना है, पता करना है कि इसमें कितने कंपोनेंट है। जैसे आपने इंक लेना है या क्लोरोफिल लेना है, तो क्लोरोफिल का लिक्विड आप क्या करोगे, यहाँ ड्रॉप करोगे, ठीक है, पेपर के बिल्कुल नीचे नहीं करना है क्योंकि वाटर में हमने इसको डिज़ोल्व करना है। वाटर में डिज़ोल्व नहीं, वाटर में रखना है, ठीक है। सो या वाटर या अल्कोहल, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, हम उनमें इसको डिप करेंगे, ठीक है। तो आपने एक पेपर लिया है ना, तो पेपर में जैसे इंक है, फॉर एग्जांपल इंक में हमने कलर पता करने कि कितने कलर है, तो हम क्या करेंगे, जो लिक्विड इंक है उसको यहाँ पे एक बूंद लगा देंगे, 1 ड्रॉप, ठीक है, थ्रू द ड्रॉपर से या फिर कैपिलरी ट्यूब से या ड्रॉपर से हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। उसको ड्राई होने देंगे, लिक्विड नहीं रखेंगे, उसको अच्छे से पेपर में सोख लेगा, वो पूरी तरह से ड्राई करेंगे। और यहाँ पे पहले हम सबसे पहले पेंसिल मार्क करते हैं, ठीक है, जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव, क्योंकि हमने इसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है, सॉल्वेंट में कीप करना है, ठीक है, सॉल्वेंट में रखना है। तो हम यहाँ पे 1 ड्रॉप ऑफ लिक्विड रखेंगे, इंक रखेंगे, ठीक है, वो आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हम इसको इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वो लिक्विड ड्रॉप है और इसको पुट करेंगे। अब आपका पता है आपको क्या करेगा, फिल्टर पेपर क्या करता है, टिश्यू पेपर, फिल्टर पेपर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो इसको एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये एब्जॉर्ब होना शुरू होगा, वैसे वैसे जो यहाँ पे इंक है ना, वो अपने आप विद द एब्जॉर्बेंट जो आपके पास लिक्विड है उसके साथ वो भी अप रेज अप, ठीक है, अप जाना शुरू करेगा और इसके अलग अलग कंपोनेंट में अपने आप से सेग्रीगेट होगा। सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ अ स्पेशल फिल्टर पेपर, यूजिंग अ पेंसिल ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फिल्टर पेपर स्ट्रिप अबाउट 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, ठीक है। सो जो ये लोअर एज है यहाँ से 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपने अबव क्या करना है, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर अबव या 1 सेंटीमीटर अबव आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूबल ब्लैक इंक, ठीक है, ब्लैक इंक का ड्रॉप आपने उस पर पुट करना है ऑन द सेंटर ऑफ द लाइन विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी ट्यूब या ड्रॉपर या कैपिलरी ट्यूब से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ड्रॉप पुट करोगे और उसको ड्राई होने दोगे। क्लियर। आफ्टर दिस अलाउ इट टू ड्राई, फिर इसको पूरी तरह से ड्राई होने देना है। एंड नेक्स्ट
सस्पेंड द फिल्टर पेपर स्ट्रिप इन अ क्या कहते हैं कि गैस जार कंटेनिंग सम वाटर। फिर हमने एक जार में इसको सस्पेंड करना है, ठीक है, कंटेनिंग वाटर, जिसमें वाटर लगा हुआ है, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। द इंक स्पॉट, ठीक है, जो इंक स्पॉट होगा शुड बी अबव द लेवल ऑफ द वाटर। वो आपका जो इंक स्पॉट है वो किससे ऊपर होना चाहिए, जो आपके पास वाटर का लेवल है इससे थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। फिर आपके क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में जो आपका इंक है, इंक विल सेपरेट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। अलग अलग कलर में आपका जो इंक है वो क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा।